वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। वृद्ध प्रबंधक मोहंती जब कमरे में घुसे थे तो उनके चेहरे पर सख्ती थी, पर जब वह बाहर निकले तो चेहरा स्पष्ट रूप से हल्का हो गया था और रवि बाबू को उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दी। इतने लंबे समय से प्रबंधक मोहंती को जानने के बाद रवि बाबू को याद था कि वह हमेशा थोड़े चिड़चिड़े रहते थे, उनका व्यवहार सख्त और स्वभाव अच्छा नहीं था। उन्होंने उन्हें आज जैसा प्रसन्न कभी नहीं देखा था। रवि, तुमने एक अच्छा बेटा पाला है। प्रबंधक मोहंती ने पहली बार रवि बाबू की तारीफ की। रवि बाबू चौंक गए, यहाँ तक कि थोड़े खुश भी हुए। उन्होंने पहले कितने ही ताओवादी कौशल में महारत हासिल की हो या कितने ही दानवों को मारा हो, प्रबंधक मोहंती ने कभी उनकी तारीफ नहीं की थी और रवि बाबू ने सोचा था कि वह सख्त है और किसी की तारीफ नहीं करते। अब यह अचानक तारीफ सुनकर वह अचंभित रह गए और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रबंधक मोहंती ने रवि बाबू के जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने मीरा को सिर हिलाया और खुद ही दरवाजे से बाहर चले गए। रवि बाबू और मीरा ने आदरपूर्वक प्रबंधक मोहंती को दरवाजे तक छोड़ा। आसमान पहले ही काला हो चुका था, एक उज्ज्वल चंद्रमा ऊपर लटका हुआ था। सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन दोनों ओर के घरों के अंदर हमेशा गर्म पीली रोशनी थी। कभी कभी हंसी, बच्चों के चिल्लाने और माता पिता के डांटने की आवाजें सुनाई देती थी। प्रबंधक मोहंती ने कुछ कदम बढ़ाए, आकाश के दरवाजे की ओर देखा और चुपचाप सोचा, हम जैसे भटकने वाले लूज साधकों के बीच शायद आखिरकार एक चक्र गुरु उभर कर आएगा। साधना की दुनिया में चक्रों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। साधक उनके बिना नहीं रह सकते, चाहे वह रोजमर्रा के जीवन में हो या दानवों के साथ जानलेवा लड़ाई में। लेकिन चक्र कभी भी उनके जैसे निचले स्तर के भटकने वाले साधकों के लिए नहीं थे। वे गरीब थे और अयोग्य माने जाते थे। अगर आकाश वास्तव में चक्रों में प्रगति करता है और अन्य भटकने वाले साधकों का समर्थन करने के लिए खुद के प्रति सच्चा रहता है, भले ही वह जीवन भर एक प्राण शुद्धि क्षेत्र साधक ही रहे, वह सिद्धेश्वर पीठ नगर के भटकने वाले साधकों के लिए उससे कहीं अधिक उपयोगी होगा, जितना कि वह खुद है। एक आधार स्थापना चरण में एक बूढ़ा, लगभग मरा हुआ पेड़। चक्र गुरु बनना अद्भुत है। प्रबंधक मोहंती की आंखें एक पल के लिए आशा से भर गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वह दिन देखने के लिए जीवित रहूंगा। अगले दिन प्रबंधक मोहंती ने किसी से 20 सेट बेत का कवच, 20 बोतल सुनहरी आध्यात्मिक स्याही और 50 आध्यात्मिक पत्थर देने के लिए भेजा। साथ ही पंच तत्वों की आध्यात्मिक स्याही की दो बोतलें भी भेजी। बाकी बेत का कवच शुद्धिकरण के बाद वितरित किया जाना था। 50 आध्यात्मिक पत्थर जमा राशि थी, बाकी का भुगतान पूरा होने के बाद किया जाएगा। पंच तत्वों की आध्यात्मिक स्याही प्रबंधक मोहंती ने विशेष रूप से आकाश के लिए अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में खोजी थी, जो इन वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता से बहुत खुश था। आध्यात्मिक पत्थर और आध्यात्मिक स्याही आकाश के लिए कुछ समय तक चलनी चाहिए। हालांकि दानव शिकारी उत्सव में 3 महीने बाकी थे, आकाश इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने 1.5 महीने के भीतर समाप्त करने की योजना बनाए। अपने खाली समय के दौरान प्रतिदिन 2 से 3 सेटों पर चक्र बनाकर अपनी साधना और अधिक उन्नत चक्रों के अध्ययन की उपेक्षा न करने का ध्यान रखा। आकाश भी प्राण शुद्धि के 5वें स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, ताकि वह अध्ययन करने के लिए एक जादू मंत्र चुन सके। आधा महीना बीत गया। जब आकाश 36वां लौह कवच चक्र चित्रित करके आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, तो अचानक उसने अपने प्राण सागर ची में कुछ असामान्य महसूस किया। आकाश की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से बैठकर ध्यान लगाना और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। एक अज्ञात अवधि के बाद आकाश का प्राण सागर कांपा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अराजक रूप से हिल गई, फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई और थोड़ी और गहरी हो गई। वह प्राण शुद्धि के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। आकाश कुछ हद तक प्रसन्न था, क्योंकि क्षेत्र एक साधक की नींव है। ऐसा लगता है कि दिव्य दृष्टि सूत्र साधना तकनीक के साथ मध्यवर्ती और प्रमुख क्षेत्र सफलताओं पर गूढ़ चक्र की बाधा को छोड़कर छोटे क्षेत्र की प्रगति के लिए कोई महत्वपूर्ण बाधाएं नहीं थी और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। एक पल के लिए आकाश ने उस साधक के लिए प्रशंसा की एक अंतहीन धारा महसूस की जिसने इस तकनीक का निर्माण किया था। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहा तो क्या यह संभव है? क्या मैं सचमुच एक अमर बन सकता हूं? आकाश के विचार भटकने लगे। फिर उसने साधना के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों की भारी मात्रा, चक्र पुस्तकों को पढ़ते समय उसे सिरदर्द देने वाले यौगिक चक्र की जटिलता और गूढ़ चक्र के अज्ञात रहस्यों पर विचार किया। आकाश ने अपने काल्पनिक विचारों पर लगाम लगाई। साधना में जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपनी पहुंच से बाहर की महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। साधना में जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपनी पहुंच से बाहर की महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए।
आकाश ने अपने दिल में 2 बार इस मंत्र को दोहराया, फिर अपने प्राण शुद्धि के 5वें स्तर की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह जादू है। क्या कोई जादू सीखे बिना साधक कहला सकता है? यह देह साधकों के लिए ठीक है, लेकिन एक साधक के रूप में जो आध्यात्मिक साधक बनने की इच्छा रखता है और बन सकता है, वह कुछ जादू सीखे बिना कैसे काम चला सकता है? लेकिन उन्हें किससे सीखना है? आकाश थोड़ा चिंतित था, क्योंकि अधिकांश दानव शिकारी देह साधक थे और बहुत कम आध्यात्मिक साधक थे। अगर हम कहते हैं कि देह साधकों के लिए, जो शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दानवों का शिकार करना कुछ हद तक खतरनाक है, तो आध्यात्मिक साधकों के लिए, जो जादू में विशेषज्ञता रखते हैं, पहाड़ों में जाकर दानवों का शिकार करना मूल रूप से इस बात पर दांव लगाना है कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं है। दानव शिकार के व्यवसाय में आध्यात्मिक साधकों और देह साधकों के बीच एक बड़ा अंतर है। यदि किसी आध्यात्मिक साधक पर कोई दानव हमला करता है, तो देह साधक की तुलना में जो देह साधक के लिए मामूली चोट होगी, वह उनके लिए एक गंभीर चोट हो सकती है, और जो देह साधक के लिए एक गंभीर चोट होगी, वह उनके लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। यदि एक देह साधक मरता है, तो आध्यात्मिक साधक शायद ही एक पूरा शव छोड़ पाएगा। इस प्रकार दानव शिकारियों के बीच बहुत कम आध्यात्मिक साधक हैं, न केवल इसलिए कि कुछ ही आध्यात्मिक साधक बनना चुनते हैं, बल्कि इसलिए भी कि कुछ ही आध्यात्मिक साधक जीवित रहते हैं। जब तक आकाश की तरह किसी के पास वास्तव में कोई विकल्प न हो। अगर वह मजबूत और हट्टा कट्टा होता, तो वह एक देह साधक बन जाता, मास्टर चंदन से उस पर हरे अजगर का उत्कीर्णन करवाकर एक कृपाण बनवाता और दानवों के ढेर में घुसकर चारों ओर कत्लेआम मचाता। इसका विचार ही रोमांचक है, लेकिन इस विचार में एकमात्र दोष यह है कि यह सिर्फ एक विचार है। श्रीमान जुबिन का मार्गदर्शन क्यों न ले? आकाश ने सिर हिलाया। वह संतुष्ट होगा यदि श्रीमान जुबिन उसे चक्र तकनीक सिखा सके। उनसे जादू के लिए पूछना थोड़ा अति आत्मविश्वासी होगा। इसके अलावा यह बताना मुश्किल है कि श्रीमान जुबिन किस चीज का अभ्यास करते हैं। उनकी जीवन शक्ति मजबूत नहीं लगती, उनकी आध्यात्मिक शक्ति अदृश्य है और उनकी दिव्य चेतना पतली दिखाई देती है। कुल मिलाकर एक रहस्यमय और मायावी गुरु। यदि वह श्रीमान जुबिन से पूछता है और किसी तरह उन्हें अप्रसन्न कर देता है, यहां तक कि चक्र ज्ञान भी खो देता है, तो यह तिल के दाने के पीछे तरबूज खोने जैसा होगा, एक बहुत बड़ा नुकसान। काकी अनुराधा की मदद क्यों न ले? वह हमेशा आकाश के प्रति काफी दयालु रही है। हाँ ठीक है, काकी अनुराधा शायद ब्रह्म तकनीकों का अभ्यास करती है, जिसे आकाश अपनी योग्यता के साथ न तो सीखने के योग्य है और न ही सीखने में सक्षम है। बहुत विचार विमर्श के बाद ऐसा लगा कि केवल एक ही व्यक्ति है जो आकाश की मदद कर सकता है। आकाश ने प्राण शुद्धि जादू संग्रह की एक प्रति उठाई, जिसमें प्राण शुद्धि क्षेत्र के लिए कुछ बुनियादी जादुओं का विवरण है। बेशक केवल अनुक्रमणिका, उन्हें कैसे साधना है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। आकाश ने यहाँ तक कि आवरण पर जादू के लिए अक्षरों को बड़ा करने की स्वतंत्रता ली, जिससे यह किसी को भी एक नजर में आसानी से दिखाई दे सके। सुबह जल्दी आकाश प्राण शुद्धि जादू संग्रह हाथ में लिए एक भोजनालय में बैठा था, मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता गया और मौसम साफ होता गया, मछली आ गई। जंगलान गली में दिखाई दिया, धूप सेंकता रहा, आलस्य में खिंचा और फिर भोजनालय की ओर बढ़ा। आकाश ने उसे नजरअंदाज किया, अपनी किताब में लीन होने का नाटक किया। जंगलान भोजनालय में घुसा, अपनी सामान्य जगह पर बैठा, एक बर्तन शराब, एक व्यंजन मांस, एक व्यंजन फल का आदेश दिया और फिर ऊब के मारे चारों ओर देखने लगा। अपने सर्वेक्षण के दौरान उसने आकाश और स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में किताब, साथ ही पन्नों पर प्रमुखता से प्रदर्शित जादू को देखा। जंगलान ने ध्यान से जांच की और देखा कि किताब के आवरण पर प्राण शुद्धि जादू संग्रह लिखा है। उसने अपने दिमाग में कुछ बार जादू और प्राण शुद्धि शब्दों को दोहराया। अचानक विजय की भावना महसूस हुई। आकाश की पिछली किताब यौगिक चक्र का प्रारंभिक ज्ञान ने उसे नाली में लगभग डुबो दिया था और इसके बारे में सोचते ही अभी भी उसे सिहरन होती थी। लेकिन जब तक यह चक्रों के बारे में नहीं है, या यहाँ तक कि सिर्फ यौगिक चक्रों के बारे में नहीं है, जंगलान किसी चीज से नहीं डरता था। इससे भी बड़ी बात, यह प्राण शुद्धि जादू था। इन दोनों श्रेणियों में कोई भी उसे दिखावा करने से नहीं रोक सकता था। जंगलान ने जानबूझकर अपना गला साफ करने के लिए खांसा, आकाश की ओर झूलते हुए, और लापरवाही से कहा, ओह, तुम क्या पढ़ रहे हो? कुछ ऐसा जो तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? आकाश ने मन ही मन सोचा, मैंने जानबूझकर किताब का शीर्षक इतना बड़ा लिखा कि यह कई मीटर दूर से देखा जा सके, और तुम अभी भी पूछते हो कि यह कौन सी किताब है? यह दिखावा, क्या यह और अधिक नकली हो सकता है? जरूरत नहीं, मैं बस देख रहा हूं, आकाश ने कहा। आकाश जितना अधिक मना करता, जंगलान उतना ही अधिक उत्सुक होता गया। वह देखने के लिए झुक गया और फिर किताब के शीर्षक को देखने का नाटक करते हुए कहा,
प्राण शुद्धि तकनीक संकलन, बुरा नहीं है न, जादू सीखने में रुचि है। प्राण शुद्धि के 5वें स्तर तक पहुंच गए। बस 5वें स्तर तक पहुंचा हूं, मैं पहले देखूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आकाश ने शांत रहने का नाटक करते हुए कहा। कैसा रहेगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? जंगलान ने एक भौं उठाई। जंगलान चाचा, क्या आप आध्यात्मिक साधक हैं? हाँ, एक तरह से, उसने जवाब दिया। एक तरह से, इसका क्या मतलब है? ओह, एक अधब का, आकाश ने कहा। जंगलान का चेहरा काला पड़ गया। क्या अधब का? इतनी कम उम्र में तुमने ये गंदे शब्द कहाँ सीखे? आपकी रक्त शक्ति कमजोर नहीं लगती है और मैंने आपसे बहुत अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का पता नहीं लगाया है। क्या मैं बस सही से नहीं देख रहा हूँ? आकाश ने पूछा। जंगलान ने गर्व से कहा, मैंने अपनी आभा को छिपाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया, बेशक तुम इसका पता नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे जैसा नौजवान कर सकता तो क्या मेरी साधना के इतने साल व्यर्थ नहीं चले जाते? ओह, तो क्या इसे आत्मा और शरीर की दोहरी साधना माना जाता है? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। आत्मा और शरीर की दोहरी साधना इतनी आसान नहीं है। मैंने बस अपने शरीर को कुछ हद तक साधा है ताकि देह साधना करने वाले साधकों से करीब से लड़ते समय नुकसान में न रहूं। मेरा मुख्य ध्यान अभी भी जादू पर है। एक साधक जो आत्मा और शरीर की दोहरी साधना करता है, उसे असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा, एक प्रतिष्ठित पारिवारिक वंश और संसाधनों की बहुतायत की आवश्यकता होती है। तुम अपने पूरे जीवन में शायद एक से भी न मिल पाओगे, जंगलान ने अफसोस जताया। आकाश ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। प्रतिभा, वंश और संसाधन, इनमें से प्रत्येक आवश्यकता आकाश के लिए स्वर्ग जितनी दुर्गम लगती थी, इसलिए अगर वह 10,000 बार भी पुनर्जन्म लेता तो भी वह एक बार भी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता। तो जंगलान चाचा, क्या आप जादू करने में अच्छे हैं? जंगलान ने गर्व से जवाब दिया, बुरा नहीं है, बस ठीक ठाक है, मुझे लगता है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना? जंगलान अत्यंत चिढ़कर ने आकाश के सिर को थपथपाया। मैं विनम्र हो रहा हूं, तुम समझते हो। विनम्र? आकाश ने अपना सिर रगड़ा और पूछा, तो आपके और काकी अनुराधा के बीच कौन अधिक प्रभावशाली है? वह, खैर, जंगलान हिचकिचाया, बिना उनसे लड़े मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आप कोई भ्रम तकनीक जानते हैं? बेशक नहीं, उसने स्वीकार किया। आकाश ने कहा, काकी अनुराधा भ्रम तकनीक जानती हैं, लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए निश्चित रूप से आप उनके जितने सक्षम नहीं हो सकते। मैं समय मिलने पर काकी अनुराधा से पूछूंगा, देखूंगा कि मुझे कौन से जादू सीखने चाहिए। अविश्वसनीय, जंगलान ने पलटवार किया। मैं बस भ्रम तकनीक नहीं जानता, लेकिन अन्य जादू जरूरी नहीं कि उनके जादुओं से कमजोर हो। सच में? आकाश ने संदेह से जंगलान की ओर देखा। प्राण शुद्धि क्षेत्र के जादुओं के लिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैं अब जादू सीखना चाहता हूं तो मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? क्या तुमने कुछ सोचा है? जंगलान ने पूछा। आकाश ने जंगलान को प्राण शुद्धि तकनीक संकलन सौंप दिया। मैंने कुछ जादू चुने हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे पहले कौन सा सीखना चाहिए। जंगलान ने किताब ली, कुछ पन्ने पलटे और कलम से घेरे गए कई जादू देखे। अग्निगोलक तकनीक, फायरबॉल टेक्निक, जल तीर तकनीक, वाटर एरो टेक्निक, स्वर्ण ब्लेड तकनीक, गोल्डन ब्लेड टेक्निक, पृथ्वी पत्थर तकनीक, अर्थ स्टोन टेक्निक। सभी को प्राण शुद्धि के मध्य चरणों में सीखा जा सकता था। जादू मुश्किल नहीं थे और आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक नहीं थी। जंगलान ने सिर हिलाया। बुनियादी जादुओं से शुरू करना और बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखना, आकाश के चुनाव काफी अच्छे थे। जब कई साधक पहली बार जादू सीखते हैं तो वे केवल उच्च ग्रेड, महान शक्ति या दुर्लभता वाले जादू सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उच्च ग्रेड के साथ अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अधिक शक्ति का मतलब है अधिक कास्टिंग समय, और जादू जितना दुर्लभ होगा, उसे सीखने के लिए आवश्यकताएं उतनी ही सख्त होंगी। जादू में महारत हासिल करना तो दूर, अगर उन्होंने किया भी तो एक जादू के लिए अपनी आधी से अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना, अगर वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं तो अनिवार्य रूप से उन्हें बैठे बत्तख की तरह छोड़ देगा। जंगलान ने थोड़ी देर तक आकाश को घूरा और अचानक एक समस्या महसूस हुई। जो जादू तुमने चुने हैं वे सभी आक्रमण उन्मुख है। आकाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगर मैं आक्रमण जादू नहीं सीखता तो मुझे क्या सीखना चाहिए? क्या तुम अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचते हो? ओह ठीक है, आकाश को अचानक ज्ञान हुआ, मुझे पहले अपनी जान बचाने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं अपनी जान भी नहीं बचा सकता तो मैं किस पर हमला करने जा रहा हूं? कनिष्क के साथ हुई घटना ने भी उसे यह समझने दिया था कि साधकों के पास अपनी जान बचाने के साधन होने चाहिए, अन्यथा अचानक खतरे में खुद को बचाने की शक्ति के बिना वे एक निष्क्रिय गतिरोध में पड़ जाएंगे। तो फिर जान बचाने वाले जादू क्या है? स्वर्ण घंटी कवच, गोल्डन बेल शील्ड। आकाश ने विनम्रता से सलाह मांगी। स्वर्ण घंटी कवच बुरा नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। क्यों? आकाश को समझ नहीं आया।
जंगलान ने कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण निगाह से आकाश की ओर देखा। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में मजबूत नहीं है? वह इसलिए है क्योंकि मेरी साधना कम है, आकाश ने तर्क के साथ बहस की। इसका एक हिस्सा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी साधना कम है, लेकिन क्या तुम्हारे आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता ही बस औसत दर्जे की नहीं है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो साधना तकनीक तुम सीख रहे हो, वह भी तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करती है। तो तुम्हारे प्राण सागर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति उसी क्षेत्र के दूसरों की तुलना में कमजोर होनी चाहिए। हालांकि आकाश इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, ऐसा लगता था कि यह वास्तव में तथ्य था। जंगलान ने मन ही मन सोचा कि यह एक अच्छी बात थी कि आकाश की आध्यात्मिक जड़ प्रतिभा औसत थी। अगर उसकी आध्यात्मिक जड़ प्रतिभा चक्र के लिए उसकी प्रतिभा जितनी अच्छी होती, तो भविष्य में क्या होता? वास्तव में स्वर्गीय मार्ग, हेवनली डाओ, अपेक्षाकृत निष्पक्ष है। जंगलान ने समझाना जारी रखा, यदि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है, भले ही तुम स्वर्ण घंटी कवच जैसा रक्षात्मक जादू इस्तेमाल करो, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक बार जब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो तुम अभी भी बैठे बत्तख बन जाओगे। इसके अलावा स्वर्ण घंटी कवच के लिए खतरे का पूर्व ज्ञान और कास्ट करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का पूर्व सक्रियता की आवश्यकता होती है। यदि तुम पर घात लगाकर हमला किया जाता है और तुम्हारे पास कास्ट करने का समय नहीं होता है, तो जादू न सीखा हुआ ही हो सकता है। आकाश चिंतित हो गया, तो मुझे क्या सीखना चाहिए? तो तुम्हें चिंता के क्षण होते हैं, है ना? यह तुम्हें सिखाएगा कि मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहिए था। जंगलान ने अपने दिल में थोड़ी देर के लिए गुप्त रूप से खुशी मनाई। प्राण शुद्धि क्षेत्र की हर समस्या एक छोटी सी है, जब तक कि इसमें चक्र शामिल न हो। जंगलान ने थोड़ा दिखावा किया और फिर आकाश से कहा, तुम गति तकनीकों, मूवमेंट टेक्निक्स को सीख सकते हो। गति तकनीकें? अगर तुम स्वर्ण घंटी कवच जैसा रक्षात्मक जादू सीखते हो, तो एक हमले का सामना करते हुए तुम केवल सिर पर वार लेने में सक्षम होगे। जंगलान ने आकाश की ओर देखा, लेकिन तुम्हारा भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति अधिक पिटाई नहीं ले सकते। आकाश ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। तो इसीलिए तुम गति तकनीकें सीखते हो। तुम हमला करने के लिए आगे बढ़ सकते हो और चकमा देने के लिए पीछे हट सकते हो, और अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो तुम अभी भी भाग सकते हो। जंगलान ने कहा, क्या कोई कमियां नहीं होंगी? निश्चित रूप से कमियां होंगी। यदि तुम एक रक्षात्मक जादू का उपयोग करते हो, तो तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने से पहले कम से कम कुछ वार ले सकते हो। लेकिन यदि तुम चकमा देने के लिए गति तकनीकों का उपयोग करते हो, तो तुम्हें या तो बिना किसी खरोंच के चतुराई से आगे बढ़ना होगा, या यदि नहीं, जैसे ही तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो और कोई दोष पाता है, तो तुम अक्सर बर्बाद हो जाते हो। तो यह ऐसा है, अगर मैं गलती करता हूं, तो मुझे बिना किसी बचाव के एक हमले से मारा जाएगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आकाश एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, रक्षात्मक जादू? एक बार जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो मैं दूसरों की दया पर रहूंगा। गति तकनीकें? अगर कोई दोष पकड़ता है, तो मैं उतना ही असुरक्षित रहूंगा। लेकिन कम से कम गति तकनीकों के साथ मैं हमला कर सकता हूं या पीछे हट सकता हूं। अगर मैं स्वर्ण घंटी कवच सीखता हूं, तो अगर यह टिकता नहीं है, तो मैं न तो रोक सकता हूं और न ही भाग सकता हूं। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हाँ, मैं गति तकनीकें सीखूंगा। जंगलान ने सिर हिलाया, यह तुम्हारी बुद्धिमानी है। चूंकि तुम दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, तुम्हें अपनी ताकत के अनुसार खेलना चाहिए और अपनी कमजोरियों से बचना चाहिए। जंगलान ने प्राण शुद्धि तकनीक संकलन उठाया, इसे पलटा, फिर मेज से एक कलम उठाई और कई गति तकनीकों को चिन्हित किया। आकाश को अभ्यास करने के लिए एक चुनने देने के लिए तैयार, जब अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये गति तकनीकें प्राण शुद्धि क्षेत्र में आम थी। आकाश के लिए उन्हें सीखना ठीक था, लेकिन अगर वे आम थी, तो अन्य भी उन्हें सिखा सकते थे। यह कैसे दिखाएगा कि वह श्रेष्ठ था? क्या आप चाहते हैं कि मैं जंगलान को आगे की सलाह देते हुए कहानी जारी रखूं?